मेरा पैतृक गांव है बहरमुड़ा, आप लोग जानते हैं, जिला कबीरधाम में। तो मैं यही कोई 20 साल पहले 2003-4 में, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा एक वहां मैं रम गया था अपने गांव में। तो मैंने लगातार कम से कम 6-7 महीने मैं अपने पैतृक गांव में ही गुजारा। सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए, रद्द, कहीं नहीं गया कार्यक्रम में। 2003 में दिवाली के बाद गया तो मैं सीधा होली के बाद लौटा, वहीं रहा। तो एक दिन मैं बैठा था, मैं बैठता था, मेरा पैतृक गांव है, पुरखों पंसरी हुजूर गिरिंद मुनि नाम साहब का गांव, उनके पिता का गांव। तो सारे गांव के लोग जानते हैं हम, और बिल्कुल इतना अपनापन है उस गांव के लोगों में कि जैसे मैं अब पुराना बाड़ा, पुराना घर, वहाँ हमारा पुराना घर बिल्कुल छप्पर का, खपरेल का छप्पर का पुराना घर। अब हमारे काका साहब के जो लड़के, उन्होंने अब पक्के कमरे भी 2, 4, 5, 10 बना लिए हैं, लेकिन पुराना जो छप्पर का है वो आज भी सुरक्षित है। उसमें 2-3 कमरे हैं, पटाव है, उसमें सामान रखा जाता था। तो मेरी अक्सर आदत थी कि मैं दरवाजे से गली में निकलकर, गली में भी बाहर भी बरामदा हुआ करता था, अंदर भी बरामदा, बाहर भी बरामदा। तो मेरी आदत थी, मैं जब भी वहां जाता हूं और पुराने बाड़े में रुकता हूं, तो मेरी आदत है कि कभी भी टाइम मिले, सवेरे शाम कभी भी, तो मेरी आदत थी कि मैं दरवाजे से निकलकर बाहर के बरामदे में बैठ जाता था। तो मुझे बैठा देखते थे तो लोगों को, गांव के लोगों को पता चल जाता था बैठे हैं बाहर। एक एक करके बुजुर्ग लोग पहले आते थे, फिर और लोग आते थे, ऐसे 50-60 लोगों का जमावड़ा हो जाता था। भाई गली में ही बैठ जाते थे और पुरानी बातें, गांव की बातें सब चलने लगती थी। तो मैं लगातार वहां रहा। तो एक दिन वहां का सरपंच था, वो मेरे पास आया और मेरे से बोला, मेरे को सब दादा दादा बोलते हैं, आप लोग जब पंसरी हुजूर गिरिंद मुनि नाम साहब थे, तो हम लोग उस समय हम लोग उनको दादा दादा बोलते थे, हम सब उनको दादा बोलते थे। हमारे जितने बच्चे हैं, मेरे साथी संगी, सब उनको दादा बोलते थे। अब उनके जाने के बाद सब बच्चे मुझे दादा बोलने लग गए, और मुझे ये साहब बोलते हो, कोई हजूर बोलता है, कोई सरकार, ये बहुत बकवास मालूम पड़ता है यार। वो दादा जो बोलते हैं उसमें इतना अपनापन है। दादा, एक तो दादा बोलते हैं ग्रैंडफादर को, पिताजी के पिताजी को दादा बोला जाता है। या कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां बड़े भाई को दादा कहा जाता है, जैसे बंगाल में जाओ तो बड़े भाई को दादा कहते हैं, महाराष्ट्र में जाओ तो बड़े भाई को दादा कहा जाता है। तो एक बड़े भाई के रूप में दादा। लेकिन हम लोग अपने गुरुदेव को एक पिता के रूप में ही दादा बोलते थे। आज भी छत्तीसगढ़ में मतलब ज्यादातर लोग मुझे दादा ही बोलते हैं। गांव में भी चला जाऊं तो गांव के बच्चे, यहां तक कि मेरी उम्र के जो लड़के, वो भी मुझे दादा ही बोलते हैं। अब चलो यहां तक तो ठीक है, मेरी उम्र से 10 साल बड़े उम्र के लोग हैं, वो भी दादा ऐसे बोलते हैं। तो प्रेम है उनका, भाई दादा बोलते हैं। दादा, गांव के एकदम ठेठ गांव के लोग दादा बोलते हैं, कोई दादा बोलता है। तो यही वहां के लोग दादा दादा सब चलता है। तो वो सरपंच मेरे पास आया वहां का एक दिन, दादा अकेले में कुछ बात करना था। कैसे में आओ बोलो, उसको अंदर बुलाया, कमरे में ले गया, बोला दादा 20,000 रुपया के
अर्जेंट तुरंत जरूरत है दादा, मैं कल शाम तक आप लोग वापस कर दूं दादा। कैसे, क्या बात है, क्या बात है? वो कुछ काम है दादा पंचायत के। क्या काम है बता, मोला बताना का छुपात का, सच बात बता। दादा 2 लाख रुपया भवन के नाम से आए है पंचायत में, और वो जब तक 20,000 रुपया बोला नहीं दे, मोल चेक नहीं दे दादा। बोला काला दे बेगा सीओ लग, मैं पहली 20,000 नगद उसको दूंगा, तब वो मुझे 2 लाख का चेक देगा। तो मैं उसको 20,000 रुपया दिया, जा भैया गांव का काम है ले आ। वो 20,000 रुपया सीओ को दिया, तब उसको सीओ ने 2 लाख का चेक दिया। फिर उसको यहाँ जमा किया बैंक के खाते में, फिर उसको विड्रॉल किया, तब लाकर मेरा 20,000 मुझे वापस किया। मैंने कहा मेरा ही गांव है, लग गया लगने तो। इतना भ्रष्टाचार जी। अभी क्या हुआ है मैं बताऊं, एक ठो बात अभी मैं बोल नहीं रहा हूं, और जिस दिन यहाँ के बड़े नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वगैरह, गृह मंत्री, पंचायत मंत्री होते हो आएंगे, उस दिन के लिए भी उसको रोक कर रखा हूं। उस दिन बोलूंगा मैं एक। तो भ्रष्टाचार में हमारा देश बर्बाद हो रहा है भाई। ये तो एक गनीमत समझिए, एक गनीमत समझिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और आर्थिक नीति पर उनका जो प्रोग्राम था, इसने बहुत हद तक ना ये भ्रष्टाचार पर, जो आम लोगों का पैसा जो अधिकारी खा जाते थे, इतना हिस्सा मेरे को दोगे तब तुमको मिलेगा, सरकार से तुम शासन से तुम्हारे लिए इतना पैसा आया है, मुझे इतना कमीशन दोगे तब तुमको बाकी पैसा दूंगा। डायरेक्ट नगद आता था पहले, अब वो बंद करके सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने क्या किया, देश के हर आदमी के नाम से खाता खुलवा दिया। खाता खोलो, चाहे 50 रुपये का खोलो, खाता खोलो। अब शासन से आम आदमी के लिए जो पैसा आएगा, किसी बिचौलिए के द्वारा नहीं आएगा, किसी अधिकारियों के हाथ से नहीं आएगा, डायरेक्ट तुम्हारे खाते में आएगा। अब डायरेक्ट खाते में आएगा, आ रहा है पैसा, तो बीच में कौन खाएगा उसको? तो जो निर्धन लोग हैं, गांव के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये वरदान साबित हुआ है। पहले जो भोले भाले गांव के मासूम लोग होते थे, निर्धन लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उनको कम से कम अपना पैसा लेने के लिए अपने तहसील ब्लॉक ऑफिस में या तहसील ऑफिस के कम से कम 25 चक्कर लगाने पड़ते थे। जिस ऑफिस से उसको पैसा, सवेरे जाकर शाम तक बैठते थे, अधिकारी उनसे बात नहीं करते थे, उनको बुलाते नहीं थे, उनसे बाहर आकर मिलते नहीं थे। सुबह से शाम हो जाती थी, बेचारा चुपचाप वापस आ जाता था। 2-4 दिन के बाद फिर जाता, फिर वही हाल, 13, 14, 10 बार, 20 बार। फिर आखिर में उस ऑफिस का चपरासी प्यून जो होता है, वो उसको धीरे से आकर बोलता था, या उस ऑफिस का बाबू, कि भैया ऐसे काम नहीं होगा। कैसे हो ही भैया, कैसे होगा? थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ेगा तब होगा, ऐसे फोकट में थोड़ी होगा। तो काय देल पड़े, कितना देना पड़ेगा? तो 10,000 तोड़ से नाम से आए है, तो कम से कम 1,000 रुपया यहाँ साहब ल देबे तब तो तोला पैसा मिले।
तो फिर वो गांव जाता था, कहीं से कर्जा लेके 1,000 रुपया लेकर आता था, फिर वो चपरासी को या बाबू को 1,000 देता था, तब उसका पैसा उसके हाथ में आता था। अब महीनों चक्कर लगाया अलग, 20 बार उस ऑफिस में जाकर दिन दिन भर भूखा प्यासा बैठा वो अलग। उसके बाद भी उसको पैसा मिला, 10,000 में से 1,000 वो अधिकारी खा गया। इससे तो कम से कम राहत मिली कि शासन से डायरेक्ट। आप सोच कर देखो आप कि जो अभी एमएसपी पे धान सोसाइटी में धान खरीदी हो रही है, अगर इसका पेमेंट किसानों को अधिकारियों के द्वारा नगद पेमेंट होता तो आपको अधिकारियों को कितना देना पड़ता, आप सोच लो। किसानों को कितना देना पड़ता, आप सोच सकते हो। अभी पहले तक 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान 2100 रुपया, कितना 2500 रुपया के भाव से चल रहा था, और एमएसपी तो तुरंत खाते में आ जाता था, बोनस 4 किस्तों में आता था, उसमें भी कुछ कट जाता था, और बारदाना बोरी देने का काम सोसाइटी का है, वो भी नहीं मिलता, हमको खरीद के ले जाना पड़ता था, उसमें भी खर्चा। उसका बोलते थे हम पैसा तुम खरीद के ले आओ, उसका पैसा हम देंगे, कहाँ मिलना है। अगर ये पेमेंट भी इन अधिकारियों के द्वारा नगद किसानों को होता तो अपना पेमेंट लेने के लिए हर किसान को रिश्वत देनी पड़ती, घूस देना पड़ता। बिना पैसा लिए अनाज की कीमत किसान के हाथ में आता ही नहीं। तो ये जो डायरेक्ट किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, चाहे वो पेंशन हो, गरीबी भत्ता हो या कुछ भी हो, वृद्धा पेंशन हो, वृद्ध पेंशन, जो भी हो, ये अब किसी अधिकारी के हाथ से आपके हाथ में नहीं आता, सीधा सरकार के खाते से आपके खाते में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत हो, ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी को निचोड़ना है तो दल्ले सेठों को निचोड़ो ना यार, जो हराम का भर के रखे हैं। अभी आपने देखा झारखंड के एक नेता के यहाँ छापा पड़ा, कितना निकला, कितने अलमारी खोले गए, 9, 10, 12, 15 अलमारी खोले, सब में नोट 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 नोट। नोट गिनने की मशीन खराब हो गई गिनते गिनते, कसम से। नोट गिनने की मशीन वहां कई कम से 5-6 मशीन लगाया, इतना नोट निकला, ब्लैक मनी 400 करोड़, लगभग 400 करोड़, और 5-6 नोट गिनने की मशीन। वो इतना मशीन चला कि वो मतलब उसका सांस ही बंद हो गया कई मशीनों। तो ऐसे लोगों को धरो, पकड़ो, निचोड़ो यार। गरीबों की तो हाय जिसको लग गई ना, उसको परमात्मा भी नहीं बचा सकता।